Hi friends, how are you? I hope you all are fine and preparation is on track. And this video is especially for SBI clerk preparations. और दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली आपके रिक्वेस्ट पे लेके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं चैनल पे, तो वो बोल रहे थे कि सर एसबीआई क्लर्क की एडवर्टीजमेंट्स आने वाली है, तो बिल्कुल आने वाली है। तो उससे रिलेटेड पहले आप बता दो कि किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, तो इसलिए स्पेशली ऑन योर डिमांड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशंस। बट इस सेशंस को रिकॉर्ड करने से पहले मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहूँगा कि आपको यदि कोई चीज़ नहीं करना है, आपको लाइफ में कोई चीज़ नहीं करना है, तो उसके लिए 100 आर्ग्यूमेंट्स, 100 बहाने मिल जाएंगे कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छा गाइडर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोर्स नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, 1000 बहाने मिल जाएंगे। बट यदि आपको कोई चीज़ करना है तो उसके लिए बस एक बहाना आपको मिलेगा कि मुझे करना है। बस एक ही बहाना होगा, वो बहाना क्या होगा कि मुझे करना है। ठीक है, तो जब आपके अंदर वो मुझे करना है वाला टेंडेंसी आ जाएगा तो आपके 1000 बहाने पीछे छूट जाएंगे और बस एक बहाना आपको मिलेगा और आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखिए कि मैंने लगा रखा है कि आपको जीरो से हीरो तक का फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन किया जाए और कैसे आप जो है सो इसको क्रैक कर सकते हैं। और मेरा नाम है दोस्तों तपेश्वर है और ये मेरी न्यूज चैनल्स है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये देख लीजिए कि ये जो एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था, तो ये जनवरी में आया था, तो जनवरी में आया था ये 2020 में। ठीक है, तो जनवरी में आया था 2020 में और 2021 में जो है ये अप्रैल में आया था। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि अब अप्रैल तो लास्ट होने वाली है, तो आई थिंक अब जल्द ही विद इन 10 to 15 डेज जो है अपने को ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। और इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा बात कर ले कि जब भी एज का कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, तो 1 जनवरी से होता है, चाहे एडवर्टीजमेंट्स कभी भी आए। और एसबीआई का जनरली इस टाइप का आपको सिनेरियो दूसरे एडवर्टीजमेंट्स में देखने के लिए नहीं मिलता है, बट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि जिन लोगों का एज बचा हुआ होगा, और एज जो है 20 से लेकर के 28 तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो हो गई बातें इसकी। और फी जो है इसका दोस्तों, फी मैंने कहीं लगाया था 750 रुपीज़ फी थी पिछले साल, तो खैर कोई नहीं, वो छूट गया है शायद फी लगाना। तो और चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्री का सिलेबस है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश होता है, और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और इसमें रीजनिंग्स होता है, और इसमें टाइम आपका सेक्शनल फिक्स रहता है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए कि क्लियर दिया गया है 1/4 मार्क्स जो है। हाँ, जिसे ये वीडियो लंबी लगे वो इसको जो है आप हाइड कर, मतलब 2 के स्पीड से आप चला सकते हैं वीडियो को, बट वीडियो देखिएगा पूरा। ऐसा नहीं है कि वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, आप पूरा देखिएगा। तो पहले मोटा मोटा मैं दे देता हूँ कि इसमें क्या है एग्जाम का, थोड़ा सा रंग रूप बता दे रहा हूँ कि किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए न्यू स्टूडेंट्स को। देखिए ये 1/4 निगेटिव होता है, और यहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं, ABCD करके एग्जाम्स में होते हैं, एसएससी की तरह नहीं कि 4 ही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि देख लीजिए नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट। मतलब है कि इसमें आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ की जरूरत नहीं है, ओवरऑल होता है। तो इसलिए स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं कि जिनका इंग्लिश वीक होता है वो इंग्लिश को जो है सो नेग्लेक्ट करने लगते हैं, बट इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि मेरा और भी जो आप वीडियो देखिएगा कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन प्री एग्जामिनेशंस और मेंस एग्जामिनेशंस एक वीडियो है, तो वहाँ पे मैं बताया हूँ कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। जो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं वो देखिएगा, और जो इंग्लिश को दे रहे हैं कि नहीं बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, उनके लिए वो वीडियो नहीं है, वो भी देख सकते हैं, बट आप जरूर देखिएगा जो लोग इंग्लिश को नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, उनके लिए वो वीडियो है। इस तरह से है। और यहाँ देख लीजिए कि 10 टाइम्स ही स्टूडेंट्स अपीयर्ड होते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस के लिए बस 10 टाइम्स होते हैं, जो कि मुझे अनफेयर लगता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 10 टाइम्स ही लेते हैं। एटलीस्ट 15 टाइम्स या 20 टाइम्स के आसपास लेना चाहिए था। ठीक है, तो 20 टाइम्स लेना चाहिए, बट हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे का क्या कैसे है। और ये तो हो गई एग्जाम्स की पैटर्न, और हम लोग आगे
इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक क्या है, कितने मार्क्स का, कहाँ से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो इसी वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक। और एग्जाम को क्लियर करने से पहले, रणनीति जानने से पहले ये देख लीजिए कि इसमें जो है कट ऑफ देख लीजिए कि किस तरह से जाता है। तो यदि हम लोग कट ऑफ की बात करें तो आप जनरली देख सकते हैं कि एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि मिनिमम जो है, मिनिमम देख लीजिए कि यहाँ पे है, मतलब 62 के आसपास, ठीक है। तो 62 के आसपास मिनिमम है, और कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैक्सिमम यदि मैं देखूँ तो 82, 82, 81, 83, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 83 है, ठीक है, 83 है। तो आप मान के चलो कि अप्रॉक्स में, मतलब मिड पॉइंट में यदि हम लोग चलते हैं तो मिड में 75 के आसपास जो है आपको स्कोर करने होंगे। तो 75 के स्कोर के लिए आप मान के चलो कि 80 अटेम्प्ट आपको प्री में लेने ही होंगे, ठीक है। कहीं से भी आप करो तो, और यदि दिल्ली से हो तो ज़्यादा ही लेना पड़ेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि प्री के सेट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, तो देखिए मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो सिलेबस को बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, सिलेबस को बाद में मैं डिस्कस करता हूं, बट मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको कि देखिए जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो ऑनलाइन टेस्ट लगाने का गलती ना करें। क्यों? क्योंकि अभी आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, आते ही आप टेस्ट बनाने लगेंगे तो आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, और खुद पे आपको मतलब रिग्रेट फील होगा कि मुझे मार्क्स नहीं आते हैं, आप डिमोटिवेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए मैं जो अभी सिलेबस को डिस्कस करूंगा वो सारे सिलेबस को आप पहले कवर कर लीजिएगा, और फिर उस सारे सिलेबस को कवर करने के बाद ही आप सेट लगाइएगा। और अभी जो है आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि न्यू स्टूडेंट्स जो जो अभी तैयारी चालू किए हैं वो करंट अफेयर्स को मत पढ़िए, ठीक है। उनके लिए ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है कि वो अभी करंट अफेयर्स को मत पढ़िए, ठीक है। आप करंट अफेयर्स को कब पढ़िएगा? तो जब आपका प्री के एग्जाम्स में अप्रॉक्स 60 मार्क्स आने लगे, प्री के एग्जाम्स में, मतलब कि आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट में, ठीक है। जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपका अप्रॉक्स 60 मार्क्स आने लगे, तब आप समझना कि मैं 3 to 4 प्री यदि देता हूं तो उसमें से एटलीस्ट 2 प्री मेरा क्लियर होगा। तो आपको तब जा करके आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं जिनको प्री में ही डॉट है और जो अभी तक सिलेबस भी नहीं खत्म किए हैं, तो वो ऐसा उनके साथ होता ही है ना कि वो दूसरे को देखते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वो भी करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं। लेकिन नहीं, उनको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब तक 60 मार्क्स के आसपास नहीं आएगा आप प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन प्री का दो, और जब 60 आने लगे तब जो है थोड़ा थोड़ा आप मेंस का भी सेट लगाओ पैरेलली में, और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ो, ठीक है। तो पहले जो है प्री के लिए आप थोड़ा सी बूस्टिंग दो अपने आप को, ठीक है। तो होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि करंट अफेयर्स को कब पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये अपने अपने स्टेट का कट ऑफ देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया मेंस का। तो ये मेंस का एनालिसिस है, और मेंस का हो गया। तो मेंस का देख लीजिए कि मेंस का इसी तरह का पैटर्न है। इसमें जो है आपको ये जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस के बारे में बता दिया मैंने आपको कि कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज आप तैयारी चालू किए, मैथ्स का कोचिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, आपका बेस बिल्कुल नहीं है और करंट अफेयर्स में भी टाइम दे रहे हैं, तो वो तो यूजलेस हो जाएगा। 6 मंथ्स के मैक्सिमम पूछते हैं बैंक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंस में क्या होता है, तो मेंस में भी minimum qualifying marks for individuals, no minimum qualifying marks for individual subject, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंग्लिश में यदि कम भी मार्क्स हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि सेक्शनल कटअप में आप फेल कर जाएंगे IBPS PO की तरह, ठीक है। तो ये चीज है आप यहाँ पे देख रहे हैं, और सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंशन, ठीक है। तो आपको एक ही बार में जो है एग्रीगेट मार्क्स शो किया जाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्स में होता है कि मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इस टाइप से आपको मार्क्स आते हैं हर सेक्शन में और फिर टोटल बताते हैं, बट यहाँ पे एग्रीगेट आपको शो किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। चलिए, तो ये हो गई बात। और देख लीजिए कि एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो भी फॉर्म भरेंगे उससे पहले, क्योंकि अब एडवर्टीजमेंट्स आएगी कि देखिए लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यदि आप 10th और 12th में आपका लोकल लैंग्वेज था एज ए सब्जेक्ट, तब तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट नहीं था तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए 750 जो है आपको एप्लीकेशन फी है। 1 मिनट मैं इसको हाइड कर दूं, ठीक है।
ठीक है, तो अब शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये 750 आपका जो है ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि ये जो है मेंस का कट ऑफ है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि मेंस में क्या किस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग, मैं 10 सेकंड स्क्रीन पे इसको पॉज करके छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग अपने अपने देख लीजिएगा स्टेट का कि क्या कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, चलिए। चलिए, तो यहाँ तक आ गए। अब हम लोग चलते हैं कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो ये आप देख लीजिए कि इसमें इंग्लिश का हम लोग पहले सिलेबस देख लें। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए इंग्लिश में बहुत से स्टूडेंट्स जो है ये पीछे पड़ जाते हैं, ग्रामर पे पीएचडी करने के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है सो इंग्लिश में, बट आप देख लीजिए कि इंग्लिश का रोल कितना है। ठीक है, तो ग्रामर का रोल देख लीजिए, ये तो ग्रामर ने यहाँ नहीं है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देख लीजिए ग्रामर ग्रामर ग्रामर। तो ग्रामर का रोल जो है बहुत ही कम रहता है। देखिए एरर डिटेक्शन, ठीक है, तो एरर डिटेक्शन में देख लीजिए 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली। तो इसमें एरर डिटेक्शन में आपको 5 मार्क्स आता है। और यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप 5 में से 2 से 3 ऐसे भी सही कर लोगे। तो इसलिए बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में ग्रामर पे पीएचडी करने का कोशिश मत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कभी कभी वर्ड स्वैप करने वाला दे देता है, एबीसीडी करके लिखा रहता है, उसमें आपको मतलब कौन से वर्ड को कहाँ पे लगाना है जिससे कि ये सही हो जाए। तो वो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। और देख लीजिए कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है सो वर्ड रिलेटेड हो जाता है, आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड हो जाता है, वर्ड पावर से रिलेटेड। और देख लीजिए कि हम लोग चलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आपको ये 5 क्वेश्चन ही होते हैं। और देखिए अब हम लोग आ गए हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। इसमें इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। और इसी तरह से किसी किसी में क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस का ये फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाता है, किसी में आ जाता है क्लोज टेस्ट, तो किसी में आ जाता है फिलर। तो इस तरह से रहता है। तो आप देख लीजिए। और मेरे नज़र में सबसे यदि टफ यदि कोई सेक्शंस होता है इम्प्रूव करना मार्क्स, तो इंग्लिश ही होता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम्स वाले स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने पड़ जाते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड चेंज हो जाता है। हर वर्ड को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ता है, किस तरह से यूज करना है, क्या करना है। तो ये हो गई इंग्लिश की बात है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हाँ रीजनिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में देख लीजिए कि रीजनिंग में क्या होता है कि 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा स्पेस सही कर दूं, सही से नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा स्पेस सही कर लें। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको पजल्स ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें कहीं पे फ्लोर बेस्ड पजल्स आ जाएगा। तो जनरली पजल से आपको 15 टू 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी पे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स वाला आ जाता है। ठीक है, तो कहीं पे इनइक्वलिटी वाले आ जाता है, कहीं पे जो है सो ये डायरेक्शन सेंटेंस वाला आ जाता है, कहीं पे ये न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है 5 मार्क्स का। तो इस तरह से आता है। सेलोलिज्म आ जाता है 3 to 5 मार्क्स का। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाता है। फिर ब्लड रिलेशंस आ जाता है 3 मार्क्स का। डेज एंड बेस्ट पजल्स आ जाता है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि ये जो है डबल रो बेस्ड पजल्स जो है ये भी आ जाता है। कभी कभी समटाइम्स 2 मार्क्स से मिसलेनियस आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इस 3 टाइप्स का पजल्स पूछ देगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 35 से ज़्यादा हो गया। तो ये मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया हूँ। ठीक है, किसी में क्या होगा कि फ्लोर बेस्ड पजल्स नहीं होगा, वहाँ पे कुछ यहाँ पे डे बेस्ड पजल आ जाते हैं। ठीक है, कहीं पे क्या होगा कि सेलोलिज्म में 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिसलेनियस है उसको हटा दिया जाएगा। कहीं पे क्या होगा, कोई कोई सेट में क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं रहता है। तो इस तरह से रहता है। तो ये आप देख लीजिए कि इसको यदि आपको प्रिपरेशंस करना है तो यहाँ पे आप माउस देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ। तो आप एक एक दिन करके इस सारे टाइप का पजल का प्रैक्टिस कर लीजिए। कि एक दिन आप यूट्यूब पे देख लीजिए, इसको 1 डे इसको दे दीजिए, जस्ट गिव 1 डे टू दिस टॉपिक।
and then if you are calculating all the days, then I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So I think if you will give total 15 number of days, then you will get some basic idea that what is our syllabus and how we can attempt द क्वेश्चन, और आपको तब आइडिया लगने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है सो करने का कोशिश करिए। ठीक है, मैं कैम ऑन ऑफ रखा हूँ क्योंकि कुछ भी देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए कोशिश। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बातें। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसमें इसमें आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि 24/7 मतलब महीनों भर आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप बेस देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं स्क्रीन पर जाऊँ, देखिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं कि आप 24/7 टीचर्स को देख रहे हैं यूट्यूब पे कि वो बना रहे हैं और आप ऐसे जा करके उनका वीडियो को इस तरह से चला करके बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लिए वो किस तरह से बना रहे हैं, लेकिन आप बार बार इसको इस तरह से यदि आप देखते रहेंगे और यदि, तो आपको होगा क्या कि बस वो क्रिकेट मैच की तरह हो जाएगा कि जैसे क्रिकेट मैच में आपको क्रिकेटर खेलते हैं तो आपको देखने से क्रिकेट नहीं खेल पाओगे जब तक कि मैदान में उतरोगे नहीं। ठीक है, तो वो एक दो बार देख लिए, ठीक है, आपको नॉलेज मिल गई, बट इसके बाद आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से काफ़ी अच्छे तरह से देख लीजिए। तो ये आप जो है जिसको नोट्स बना लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक है, और एक एक दिन आपको इसमें देने हैं। ठीक है, तो एक एक दिन देंगे, और एक दिन में आप दो दो करके भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये प्री लेवल का है, मेंस लेवल में आपको टाइम लग जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज आवर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो देख लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक आई विल बी ओ कंट्रोल। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए मैं भी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले डीआई होता है, तो डीआई जो है इसमें कम मार्क्स होते हैं, 5 ही मार्क्स के डीआई रहते हैं। ठीक है, तो इसमें डीआई का, और वो भी काफ़ी इजी रहते हैं, प्लस माइनस वाले। देख लीजिए इसमें सिंप्लीफिकेशन जो है आपका 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, और यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज होता है, कभी मिसिंग नंबर, कभी रॉन्ग नंबर। ठीक है, इस टाइप से रहता है। और अर्थमेटिक्स में देख लीजिए 10 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो है ये 5 क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके होता है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है जनरली, इसमें मैं थोड़ा हाइड कर लूँ अपने आप को, दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में। तो इसमें स्टूडेंट्स जनरली 20, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जनरली 20 बहुत टाइम दे देते हैं सिंप्लीफिकेशंस को करने में, बट मेरा मानना है कि आप सिंप्लीफिकेशन, ये देख लीजिए माउस यहाँ पे हिला, कि सिंप्लीफिकेशंस को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब 3 to 4 डेज दीजिए, और टीचर्स को देख लीजिए, इसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह का सिंप्लीफिकेशंस करना है, एग्जाम्स में किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, डीआई हो गया। देखिए अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, सिंप्लीफिकेशंस, रॉन्ग नंबर, अर्थमेटिक और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को। ठीक है, तो ये हम लोग चले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, चलिए ये देखिए कि जो बेसिक कैलकुलेशन जो है, जो 10 मार्क्स के आते हैं जनरली, कभी कभी ये 8 मार्क्स भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी 8 मार्क्स भी हो जाता है, और जो नंबर से ये जो है अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम्स में है वो 12 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 and 2 मार्क्स अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे ये 1 and 2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं। कभी यहाँ पे अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम जो है यहाँ पे 12 मार्क्स हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशंस में 8 ही क्वेश्चंस आएंगे, रॉन्ग नंबर में तो 5 आते ही हैं। कभी कभी डीआई भी आ जाता है, कुछ अलग मतलब एक डीआई में आ जाता है अलग टाइप का क्वेश्चन, तो वो सब, और डीआई के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो वो सब भी होते हैं। तो चलिए पावर कट हो गया तो मैं कैमरा ऑफ कर दूं। ठीक है, तो ये होता है। चलिए, तो सॉरी मेरे यहाँ पावर कट हो चुका है, इसलिए कैमरा ऑफ करना पड़ा। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि बेसिक कैलकुलेशंस पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशंस में है, बेसिक कैलकुलेशंस में ये मैं आपको पूरा पढ़ाया हुआ हूँ,
आप ये मेरे प्ले लिस्ट में जा करके आप इसको देख सकते हैं, पूरे अच्छे से मैंने इसको करवाया हुआ है। और इसमें जो है आप जब आप यहाँ पे इस तरह से मतलब इतने इतने देर में हो जाएगा, तो आप यदि 2 डेज देंगे अच्छे से 2 डेज देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना नहीं है, तो 2 डेज में आपका सिंप्लीफिकेशंस हो जाएगा, ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब बेसिक कैलकुलेशंस में आपको देखना है कि किस तरह से आपको करना, ये क्या चीज़ याद करना है, क्या नहीं याद करना है। तो काउंटिंग टेबल 20 तक जरूर याद रखिए। स्क्वायर, तो स्क्वायर का तो मैं ऐसा ट्रिक बताया हूँ कि आप देख के किसी भी नंबर को 1 से लेकर के 1 से नहीं 11 से लेकर के 999 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 to 4 सेकेंड में कर सकते हैं। बट जनरली होता यह है कि अप टू 30 तक का बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो इसलिए आप स्क्वायर को जो है याद ही कर लीजिए, क्यूब को भी याद कर लीजिए, क्योंकि रटंत विद्या का कोई जोर नहीं होता है, ठीक है। तो ये, और फ्रैक्शंस में मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आप ये 25% है तो ये 1/4 होगा, ये तो आप ब्रेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 30% है, ठीक है, जैसे 20% है, ठीक है, तो 20% है तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 25 जैसे मान लीजिए कितना, जैसे 50% है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका 8.5 है, तो वो सब आप माइंड में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको करते रहेंगे तभी आपका याद होगा। जैसे 12.5% है, ठीक है, तो 12.5% है, तो इसका जब आप करते जाएंगे ना, तो इसका खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा कि जो 12.5% है ये 1/8 होगा। आप करते 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 जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला डाटा है वो आपका याद होता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसको भी करते हैं, तो 25 पंचे 25 चौके साले देखिए, तो ये 1/8 हो जाता है, ठीक है। तो आप इतने जल्दी जल्दी इसको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेन को फास्ट रखिएगा तो 2 सेकंड में खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 7 डेज लग गए इसको याद करने में फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है, बिना याद किए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मेंस लेवल का एग्जाम लिखेंगे तो सब कुछ आप याद ही करेंगे तो दिक्कत है कुछ ब्रेन को। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग बेसिक कैलकुलेशंस में पीएचडी करने लगते हैं, ठीक है, पीएचडी करने लगते हैं, जो कि पीएचडी नहीं करना है, ठीक है, पीएचडी नहीं करना है बेसिक कैलकुलेशंस में। अब इस टाइप के यदि आपको इक्वेशंस मिल गया और जहां आप देख रहे हैं कि 30 और 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड में आपको कर लेने हैं, 20-25 सेकंड में, ठीक है। तो मैं थोड़ा बढ़ा के लिख रहा हूँ न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, ये किसी को भी लगेगा इसको, ठीक है। जिसको याद होगा डायरेक्ट आंसर उसी को नहीं लगेगा। तो यदि आपको इस तरह का कहीं पे किसी टेस्ट सीरीज में मिलता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को बिल्कुल मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन देखिए, ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, इस तरह के लेंदी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन को ना करें। जैसे कि ये है, ये देखिए कितने ईजी सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको आप कीजिए, ठीक है। जैसे कि ये है, इस टाइप का है, ठीक है, तो इस टाइप का आप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशंस में। हाँ, जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन देखिए, तो इतना लेंदी कभी नहीं होता, इसको आप मत करिए, ठीक है। जैसे कि इस सिंप्लीफिकेशंस को, चलिए हाँ, इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि किस तरह से ये लेंदी दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से ये लेंदी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप पीएचडी करने का कोशिश मत करिए। जैसे जैसे इसी को देखिए, ठीक है, तो ये किस तरह से दिया गया है, लेंदी लेंदी, ठीक है। तो इस तरह के कैलकुलेशंस को ज़्यादा पीएचडी करने का कोशिश मत करिए, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके टाइम को खा जाएगा और आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम्स में, तो देखिए अर्थमेटिक्स में आपको टोटल ये जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको करवा दिया हूँ। और हाँ, आप लोग जरूर इसको देखिएगा, ये जो बेसिक कैलकुलेशंस है ये मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है वैदिक अप्रोच से, तो मेरे प्ले लिस्ट में होगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको 2 दिन में आइडिया मिल जाएगा, और उस पर 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 4 to 5 डेज में आपका ये हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा, और भी विथ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं देखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये भी मेरे प्ले लिस्ट में होगा, तो ये आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस नहीं पढ़ाया हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स को पढ़ा दूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग को यदि सारे चैप्टर्स चाहिए तो। और मैं चाह रहा हूँ कि इसको बेसिक टू मॉडरेट लेवल पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि न्यू स्टूडेंट्स जो है बेसिक टू मॉडरेट लेवल, ठीक है, ताकि न्यू स्टूडेंट्स जो है
ये आपको सेट बनाने तक का आइडिया नॉलेज हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप अपना नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, ठीक है। तो सेट बनाने तक के लिए मैं बेसिक टू मॉडरेट तक का सोच रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आपको करवा दूँ। और देखिए इसमें आप आवर बेसिस पे मत पढ़िए, और कभी भी आप काम करिए तो टास्क वर्सेस टाइम में आप टास्क वर्सेस टाइम यदि आपको करना है, बहुत से स्टूडेंट्स ये टाइम को लेकर के पढ़ते हैं, देखते हैं 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स होने वाला है, 2 आवर मुझे पढ़ने हैं, तो ये नहीं देखेंगे कि मुझे काम कितने करने हैं, ठीक है। वो बस देखेंगे कि मुझे 2 आवर्स पढ़ने हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि अच्छा अभी 1.5 आवर्स हो गया है, बस 30 मिनट्स है बचा हुआ, बस 20 मिनट्स बचा हुआ है, तो वो मिनट देख देख करके ही अपना टाइम को खराब करते हैं। और ये प्रोडक्टिविटी नहीं माना जाता, ये स्मार्ट वर्क नहीं माना जाता। आप टास्क ओरिएंटेड काम करिए, ठीक है। तो टास्क ओरिएंटेड काम में क्या कि मान लीजिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ना है, तो आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे आज मतलब दिन भर में मुझे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका टास्क ओरिएंटेड काम हो गया। तो जब टास्क ओरिएंटेड आप वर्क करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। अब जब आप देखेंगे कि मतलब 4 आवर्स हो गए और मैंने अभी तक बस 40 क्वेश्चंस ही किए हैं, तो आपका स्वाभाविक है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ने का जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और यदि आप उतना नहीं भी कर पाते हैं जितना आप टास्क, एक लिमिट में अपने आप को डिफाइन करके करिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सोच लिए कि पूरे के पूरे रेशियो प्रोपोर्शंस को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वो आपका एक दिन में नहीं होगा, आपको यहाँ पे 2 डेज लग जाएंगे, ठीक है, 2 to 3 डेज लग जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज है तो यहाँ पे भी 2 to 3 डेज लग जाएंगे, ठीक है। तो 3 डेज मान के चलिए, यहाँ पे 3 डेज मान के चलिए। एवरेज है तो एवरेज का 2 डेज मान के चलिए। प्रॉब्लम वेस्ट है तो ये एक दिन में हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये 3 दिन में हो जाएगा। CISI है तो इसको आप 5 डेज दे दीजिए, क्योंकि दोनों थोड़ा सा लेंदी है। मिक्सचर एलिगेशंस को 2 डेज दे दीजिए, ठीक है। टाइम एंड इसको भी 3 डेज दे दीजिए। टाइम एंड डिस्टेंस को दे दीजिए 4 to 5 डेज, 4 डेज दे दीजिए एक्स्ट्रा करके। 2 डेज दे दीजिए ट्रेन को, एक दिन में बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को आप चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और सीरीज में क्या होता है कि फिर से सीरीज में स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं कि सीरीज में स्टूडेंट्स PhD करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको PhD नहीं करना है, ठीक है। सीरीज में आपको जो है एग्जाम्स में वही एक आप देखेंगे और 30 सेकंड में क्रैक हो गया सीरीज तो ठीक है, यदि नहीं क्रैक हुआ तो छोड़ दीजिए। और 5 क्वेश्चंस में जनरली प्री में 5 हो ही जाते हैं, नहीं 5 तो 3 to 4 तो 110% क्रैक हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चंस के पीछे आप जो है सो अपने आप को पागल मत बनाइए और उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को स्किप भी करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो देख लीजिए कि अब जो है ये आपको मैं बताया था कि अर्थमेटिक्स में जो है आपको 10 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन। तो आप इसमें देख लीजिए कि कितने चैप्टर्स हैं, 12 क्वेश्चन। यदि मैं इसको काउंट करूँ 3 3 6 2 8 1 9 3 12 12 5 17 2 19 3 22 4 26 2 28 29, ठीक है। तो आप ये देख के चलिए कि 29 डेज मतलब 30 डेज में जो है सो आप चाहेंगे तो वन टाइम जो है आपका सिलेबस खत्म हो सकता है, ठीक है। तो 30 डेज में वन टाइम सिलेबस खत्म हो सकता है। और फिर इसको रिवाइज करिए उसी जहाँ से पढ़े हैं। तो ये 30 डेज में खत्म हुआ है, तो फिर यदि आप रिवाइज करेंगे तो नेक्स्ट रिवीजन में आप 15 डेज मान के चलिए कि मुझे 15 डेज में नेक्स्ट रिवीजन करने हैं, ठीक है। ये सेकंड टाइम रिवीजन, ठीक है। और यदि आपको थर्ड टाइम रिवाइज करना है, थर्ड टाइम, तो थर्ड टाइम में आपको 1 वीक में 1 वीक, थर्ड टाइम में 7 डेज आपको देने हैं, ठीक है। तो कम से कम आप 3 बार रिवाइज करिए, तो ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 2 मंथ्स में आपका 3 टाइम्स रिवीजन और 1 टाइम आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और प्री के एग्जाम्स में आप 10 क्वेश्चंस में आप ऐसा मतलब इसको तैयार करिए कि कम से कम आपका देख लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कि आपका कम से कम 6+ क्वेश्चंस हर प्री के एग्जाम्स में आपको सोल्व हो जाए, ठीक है। तो हर प्री के एग्जाम्स में सोल्व हो जाएगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो क्वेश्चंस मान लीजिए कि आप प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा 3 टाइम्स, आपने दो बार आपने रिवाइज भी कर लिया, बट आपका प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, तो फिर 1-2 दिन बीच में होल्ड कर लीजिए, ठीक है। और होल्ड करके फिर से इस पर टाइम दीजिए, फिर से 1-2 बार इसको कुछ अलग राइटर से या कुछ अलग टीचर से आप इसको पढ़ के फिर से स्ट्रांग करने का कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि प्री आपका यदि 4 to 5 प्री निकल जाएगा तो आप मेंस में कहीं ना कहीं आप बाजी मार लेंगे, क्योंकि आपका लेवल उस तरह का हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो चलिए पावर भी आ गई मेरे घर में। तो चलिए, और ये देख लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अपने वॉल पे चिपका देते हैं। तो आपको वॉल पे चिपकाना नहीं है, क्योंकि मैथ्स पूरी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसको इसको मतलब आप
इस तरह से टीचर से पढ़ो कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि मैथ्स आपको फील करने का टाइम दे। मतलब मैथ्स फील करने का चीज़ है, ठीक है। तो आप मैथ्स को फील करोगे जितना अच्छा, तो ये सब आप मतलब दीवार पे चिपका करके अपने वॉल को गंदा मत करिए, ठीक है। और ये सब आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, तो ये सब आपके माइंड में ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होता जाएगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ये सब आई थिंक इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो ये सब आपके माइंड में ही ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स को छोड़ के कोई भी चीज़ आपको याद करने का नहीं है, ठीक है। वो आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश भी आपको फील करना पड़ेगा। बस एक करंट अफेयर्स ही ऐसा है जो कि टोटल मगअप करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको जिसको कॉल करना है आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।